अभी का टॉपिक हम लोग का है सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में क्या है ना, क्वेश्चन किस टाइप का है। सीरीज का जो क्वेश्चन बनता है इसमें तीन तरह का क्वेश्चन पूछता है। तीन तरह से क्वेश्चन है कि एक तो आपका अननोन नंबर पता करने को बोलेगा, अननोन नंबर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका देता है रॉन्ग नंबर सीरीज करके, रॉन्ग नंबर। और तीसरा देता है सेम पैटर्न सीरीज। सेम पैटर्न सीरीज, एक है रॉन्ग नंबर, दूसरा है अननोन नंबर। मतलब ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है आपका रॉन्ग नंबर, ये तीसरा तरीका है सेम पैटर्न। क्वेश्चन किस टाइप का ना, जैसे मान लीजिए रॉन्ग नंबर सीरीज, अननोन सीरीज, सेम पैटर्न सीरीज का मतलब क्या है, एग्जांपल से समझिए कि अगर यहाँ पर लिख दिया है दो, दो में पांच जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा, सात में पांच जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में दो पाँच सात, सात पाँच 12, 12 में पाँच जोड़िएगा तो 17, 17 में पाँच जोड़िएगा तो 22। यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझिएगा, अगर यहाँ पे 2 7 12 17 22 और यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्या होगा तो मन में क्या आएगा आपके कि दो में पांच जोड़ेंगे तो सात, सात में पांच जोड़ेंगे तो 12, 12 में पांच जोड़ेंगे तो 17, पांच जोड़ेंगे तो 22, पांच जोड़ेंगे तो 27। मतलब यहाँ पे सभी संख्याओं में देखे कि पांच पांच जोड़ते जा रहे थे तो नेक्स्ट नंबर मिलते जा रहा था, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 27 होगा, यही हमारा आंसर है। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना वो हो जाएगा अननोन नंबर सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया अननोन नंबर सीरीज। अब इसी में ये सब कुछ दिया होता है, 2 7 12 17 20 22 दिया है, और 22 के बाद यहाँ पर दिया होता है आपसे 27, और यहाँ पर कोई एक हटा दीजिए, 17 हटा के यहाँ पर लिख देते हैं मान लीजिए 18, और आपसे कहे कि रॉन्ग नंबर सीरीज बताइए क्या है। तो आपको तो समझ में बहुत कुछ आ गया था, मालूम था कि इसको हम हटाए हैं अभी। अब ऐसे जोड़ के देखिए, तो दो में पांच जोड़ेंगे तो सात, में पांच जोड़ेंगे तो 12, 12 में छह जोड़िएगा तो 18, 18 में चार जोड़िएगा तो 22, फिर 22 में पांच जोड़िएगा तो 27। ध्यान देने का चीज ये रहता है ना कि रॉन्ग नंबर सीरीज में एक टर्म गलत होगा तो आजू बाजू को खराब करेगा, ध्यान रखिएगा। एक खराब रहेगा, जो जो गलत रहेगा ना अगल बगल को खराब कर देगा। तो आप सोचिए कि सात के अगल बगल में क्या है, तो वही पांच का अंतर है, अगल बगल ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। 12 गलत होता तो यहाँ पर देखिए एक तरफ पांच है, दूसरी तरफ छह है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर क्या था, दोनों तरफ पांच पांच दिखा था, यहाँ पर क्या है, एगो पांच एगो छह। 18 खराब होता तो एक तरफ छह, दूसरी तरफ चार दिया हुआ है। सोचिए जरा, यहाँ पे अगर 22 गलत होता तो यहाँ पर चार, यहाँ पर पांच। समझ में क्या हमको आ रहा है, समझ में ये तो दिख रहा है ना कि जब पांच पांच शुरू में भी है और लास्ट में पांच है, इसका मतलब यहाँ भी पांच और यहाँ भी पांच होना चाहिए, जो किसके चलते डिस्टर्ब हो रहा है, तो 18 के चलते डिस्टर्ब हो रहा है। अगर हम लोग 2 5 7 5 12 5 17 सोचते, तब तो 12 और 17 के बीच पांच का अंतर यहाँ पर बोल सकते थे। यहाँ पर इस 6 को हटा के बोलते कि 5 होना चाहिए, 17 और ये 22 को देखकर बोलते कि 17 और 5 22, मतलब 4 नहीं, अगर 5 होता तो सबके डिफरेंस में 5 5 आ गया है, मतलब इसके 18 के चलते गलती है। तो हमसे पूछेगा रॉन्ग नंबर सीरीज में आंसर क्या होगा, तो आप 18 बताइएगा। सुधार के 17 नहीं बोलना है, 17 को आंसर नहीं बताना है, आंसर बताना है गलत टर्म को, तो आप 18 बताइएगा। इस 18 आपका आंसर। ये चीज समझ में आया कि सारा संख्या दिया रहेगा, गलत नंबर खोजना है। अब दूसरा चीज समझिए, सेम पैटर्न सीरीज का मतलब क्या रहेगा। सेम पैटर्न सीरीज का मतलब रहेगा कि 2 7 12 17 22 और 27 दे दिया, यहाँ पर लिखा रहेगा मान लीजिए 5 ए बी सी डी और ई। ऊपर में लिखा रहेगा 2 7 12 17 22 और 27, इस टाइप से ऊपर में एक सीरीज दे दिया रहेगा। ठीक है, क्या रूल फॉलो होगा ये नहीं बोला आपसे,
और नीचे पहला टर्म के नीचे कुछ डाल दिया, 5 लिख दिया, और इसके बाद यहाँ से ए बी सी डी ई कर दिया आपको, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि भाई सी का वैल्यू बताइए, चाहे डी का मान बताइए, चाहे ई का, किसी का भी मान पूछ लिया आपसे, ठीक है, किसी का भी मान पूछ लिया। तो पहला काम क्या करना है आपको कि पहला काम कि ऊपर का सीरीज किस पैटर्न को, कौन सा रूल को फॉलो करता है, जिस रूल को ऊपर में फॉलो करेगा उसी रूल से नीचे करना होगा आंसर। हमसे ए बी सी डी ई में कुछ भी पूछे तो हम तो देख लिए थे करना क्या है कि वह 5 5 का अंतर पे नेक्स्ट नंबर मिलते चला जा रहा है, तो हम लोग 5 में 5 जोड़ेंगे तो बोल देंगे 10, यहाँ पर 10 होना चाहिए, फिर 5 ऐड करिएगा तो 15 होना चाहिए, फिर 5 ऐड करेंगे तो 20 होना चाहिए, फिर 5 ऐड करेंगे तो 25 होना चाहिए, फिर 5 ऐड करेंगे तो 30 होना चाहिए। अगर हमसे ए पूछता है तो 10 आंसर बी पूछता है, 15 आंसर सी पूछता है, 20 आंसर डी पूछता है, 25 आंसर ई पूछता है, तो 30 आंसर, यही हमारा आंसर। कुछ बात समझ में आ रहा होगा। तो यही आपका तीनों तरीका आपसे बताया कि 2 7 12 17 22 और 27 की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो अननोन नंबर है। दूसरा कहानी आपसे बोल दिया कि रॉन्ग नंबर कैसे पता करेंगे, तो सारा संख्या दिया रहेगा, जो सूट नहीं करेगा उसको सोचेंगे गलत है। सेम पैटर्न का मतलब है कि पहला पैटर्न को देख लीजिए क्या है, कौन सा लॉजिक पे है, उसी लॉजिक के हिसाब से नीचे वाला काम करेगा। तो यही कुछ कहानी है क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब रूल को क्या फॉलो करने का कहानी बना, तीनों पैटर्न तो आप समझ गए क्या कहानी था। अब जरा सोचिए कि 2 7 12 17 22 और 27 ही दिया हुआ है, तो इसमें अब आपके सामने क्वेश्चन बनाने में क्या क्या काम कर सकते हैं उस चीज को ध्यान दीजिएगा। कि क्वेश्चन अगर सीधा ये दिया हुआ क्वेश्चन मार्क अगर कहीं भी रहता, शुरू में, लास्ट में, बीच में, कहीं भी, तो उससे नहीं मतलब, आप पहले कैसे पकड़ेंगे अगर ये पूरा टर्म ही दिया हुआ, या इसको हटा के अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क ही इसको बता दे रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ही लिख देते हैं, सोचिए कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपका काम क्या है कि एक बार तो डिफरेंस निकाल के देख लीजिए कितना हो रहा है। अगर एक बार डिफरेंस निकालने से पता चल गया तब तो क्लियर है, जब एक बार डिफरेंस निकाले तो समझ में आया कि 5 5 का अंतर है, मतलब आगे भी 5 का अंतर हो गया, 27 हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार डिफरेंस से पता नहीं चल पाया तो हम दोबारा डिफरेंस निकालेंगे, दोबारा का मतलब है कि एक बार और डिफरेंस निकालिए तो क्लियर हो जाएगा। तो आप बोले कि ऐसा कैसे क्वेश्चन में होगा, तो अगर हम ऐसा आपको बताइए क्वेश्चन मेरा रहता, एक बार और समझिए, अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन लगा देते हैं आपको, एक में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 17 जोड़ेंगे 39, 39 में 22 जोड़िएगा तो हो जाएगा 61, यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आपके पास क्वेश्चन दिया होता है 1 3 10 22 39 61, क्वेश्चन मार्क कैसे बनाते, तो आप सोचिएगा यहाँ पर कि अगर एक बार डिफरेंस निकालेंगे बन के आया 2, फिर यहाँ पर डिफरेंस तो 7, यहाँ पर डिफरेंस तो 12, यहाँ पर डिफरेंस तो बन के आएगा 17, यहाँ पर डिफरेंस तो बोलिएगा 22। तो हमको अगर एक बार डिफरेंस देखकर समझ में नहीं आया तो अब यहाँ पर क्या होगा हमको नहीं बुझाया, कोई बात नहीं, हम एक बार सोचेंगे दोबारा डिफरेंस करके चेक करें तो डबल डिफरेंस, 2 और 7 के बीच 5 का अंतर, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, मतलब ये समझ में आया कि दोबारा डिफरेंस करेंगे तो 5 5 का अंतर पर 22 में 5 जोड़ेंगे तो आप बोल दीजिएगा 27, यहाँ पर लिखेंगे 27, और 61 में 27 जोड़ेंगे तो आप आंसर पकड़ा दीजिएगा 88, तो एक्चुअल आंसर आपका ये बन के आएगा। तो एक चीज तो ये बोले कि डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस के बाद डबल डिफरेंस निकालिए, नहीं उससे भी बुझाएगा तो सोचिएगा कि एक में 1 से 3 पर कैसे जाएंगे, तो या तो एक में 2 से गुना करेंगे, 1 दूना 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 से 10 में जाने के लिए 3 तिया 9 और 1 10, 10 से सोचिए 22 में जाने में क्या काम करेंगे, अब 10 दूना 20 में 2 जोड़िएगा तो सीक्वेंस तो फॉलो नहीं बुझा रहा है, क्या काम करे, 22 दूना 44, 44 में से घटाना पड़ेगा तो क्लियर तो नहीं बुझाया। दूसरा कुछ कहानी सोचेंगे अगर कि एक में 1 से गुना करके 2 जोड़ेंगे तो ठीक है 3 बनेगा, अब 3 दूना 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, अब सोचिए 10 या 30, फिर घटाने वाला कहानी बनेगा,
तो इस हिसाब से तो अगर मान लीजिए डिफरेंस में नहीं समझ में आया तो ऊपर ऊपर क्या गुना करें नेक्स्ट नंबर समझ में आएगा, ऐसे बनेगा तब, चाहे डिफरेंस बनेगा तब। तो इसी हिसाब से ये देखो ऊपर में गुना करने से नहीं बनना था, तो ये डिफरेंस बनने से बन गया, डिफरेंस निकालने से बन गया। और डिफरेंस में क्या सोचिए, कभी आपका ये नेचुरल नंबर का केस बन के आएगा, कभी डिफरेंस में रहेगा कैसा, कभी डिफरेंस में रहेगा इवन नंबर का केस बन के आएगा, कभी ऑड नंबर बन के आएगा, कभी प्राइम नंबर बन के आएगा, कभी वही कुछ गुना करिए फिर कुछ जोड़िए घटाइए, ऐसा कुछ करके दिया रहेगा। तो ये सब क्या है कि सीरीज का कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है कि आपको हम 5, 10, 20 तरीका सिखा दिए, बता दिए और आप उसी को निश्चिंत हो जाइए, क्वेश्चन उसी पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज में हो सकता है कि हम 20 तरीका बताएं आपको, क्वेश्चन आपका 21वां तरीका से बन जाए, फिर मन में आएगा क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो क्वेश्चन सीरीज का 5 क्वेश्चन देता है बंच में, 1, 2, 3, 4, 5 करके 5 क्वेश्चन इसमें बंच में पूछता है बैंक पीओ वाले सेट में, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन में जनरली क्या है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका बनने वाला होता है, जनरली बन जाता है। पांचवा नंबर 5 क्वेश्चन, जो टोटल 5 क्वेश्चन उसमें से कोई एक, मतलब कोई भी 4 क्वेश्चन बन जाए, कोई एक क्वेश्चन फंस जाएगा आपसे, कोई एक फंसेगा तो इसके पीछे बहुत दिमाग नहीं लगाइएगा। अगर सीरीज में एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, 1-2 क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा मेहनत करिए उसको 3-4 तक ले जाइए। 4 तक क्वेश्चन अगर बन जाता है तो 5वां क्वेश्चन नहीं बनता है अगर, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने का, बनाते बनाते आईक्यू आपका ठीक रहेगा, क्वेश्चन बनते चला जाएगा। तो जनरली 4 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए, 5 का 5 बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो बनना चाहिए सीरीज का। तो इसी पर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका केनरा बैंक पीओ 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। आईबीपीएस पीओ क्लर्क सब में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, पूछा गया क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा मजा आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 963, 927, 855, 747, 603, 423 क्वेश्चन मार्क, कैसे बनाए इसको। अब ये देखिए कि यहाँ से तो घटते क्रम में दिख रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीरीज है, घटते क्रम में दिख रहा है, तो कितना कितना घट रहा है हम लोग डिफरेंस निकालें। एक बार सोचते हैं डिफरेंस निकाल कर, 963 में से 927 घटाएंगे, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ पर घटाइए, 17 में से 5 सॉरी 7 में से 5 जाएगा तो 2 बनेगा, 92 में से ये जाएगा तो 7 बनेगा, 72, 855 में से 747 घटाइए, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बनेगा, ये बन के आएगा, 84 में से 74 जाएगा तो 10 बनेगा। ध्यान से समझिएगा, 747 में से 603 घटाइएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बनेगा, ये तो 4 ही रहेगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बनेगा। यहाँ पर कितना, 3 में से 3 जाएगा तो 0 लिखिएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8 लिखिएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 लिखिएगा। अब क्या होगा यहाँ पर बताइए क्या होगा, क्लू कुछ दिख रहा है, अंतर सोचिए कि 36 दिख रहा है, 72 दिखा, 108 दिखा, 144 दिखा, 180 दिखा, यहाँ पर क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है। अगर क्लियर हो जाएगा तो यहीं पर क्लियर दिख जाएगा। एक बार सोचिए, अगर यहाँ से आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, क्या है डिफरेंस, एक बार डिफरेंस निकाले, 36 दूना 72, 36 तिया 108, 36 चौका 144, 36 पंचे 180, 36 छक्के 216, यहाँ से काम करेंगे तो यहाँ का अंतर 216 का बनेगा। ये चीज अगर क्लियर है, 36 का पहाड़ा दिमाग में सेट होगा तब तो ठीक। अगर हमको क्लियर नहीं होता, यहाँ से पहाड़ा मेरे दिमाग में नहीं आता, तो हम क्या करते, एक बार डबल डिफरेंस पे काम करते, 36 72 के बीच 36 का अंतर, 72 108 के बीच 36 का अंतर, 108 44 के बीच 36 का अंतर, 144 180 के बीच 36 का अंतर। तो आपके मन में आएगा ना भाई कि जब डबल डिफरेंस करें सब जगह 36 36 का अंतर है, इसका मतलब यहाँ भी 36 का ही अंतर होगा। नेक्स्ट नंबर कैसे मिल रहा है, तो इतना में 36 जोड़ रहे थे, 36 में 36 जोड़ेंगे तो 72, 72 और 36 मिला के 108, 108 में 36 जोड़ेंगे 144, 144 में 36 जोड़ेंगे 180, तो 180 में 36 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा 216 होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, तो सबका डिफरेंस निकाल रहे थे, 423 में से 216 घटाएंगे 207 आंसर बन के आएगा। सही बताए थे विकास बाबू, आंसर क्या लिखिएगा, 207, पहला का आंसर 207,
पहला का आंसर कितना 207। डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था, एक बार डिफरेंस निकाले नहीं समझ में आया, डबल डिफरेंस निकाले क्वेश्चन क्लियर हो गया। दिक्कत है तो बताइए। सिमरन तन्वी दिक्कत है तो बोलना रे। नो सर। सर 216 ना होगा 207। 216 घटाए हैं इसमें से 236 का जो कहानी देखे ना, हाँ 36 घटाएंगे तब 72 घटाएंगे, 108 घटाएंगे, 144 घटाएंगे, 180 घटाएंगे, तो अगला कितना घटाइएगा 216 घटाइएगा 36 का मल्टीपल। 423 में से 216 घटाएंगे मतलब 260 आंसर बन के आएगा। समझ में आया? यस सर। चलिए समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सोचिए, 18, 20, 44, 138, 560, 28, 10 क्वेश्चन मार्क कैसे निकाले। अब सोचिए कि ये बढ़ते क्रम में है, कितना बढ़ रहा है सोचिएगा। 18 से 20 2 का अंतर, 20 से 44 में 24 का अंतर, अंतर तो यहाँ भी देखने की ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा, फिर यहाँ तो और ज्यादा, आगे क्या देंगे। तो जब सीरीज बढ़ते क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, तो कोई संख्या बढ़ता कब है, जब उस संख्या में कुछ जोड़ देते हैं, चाहे उस संख्या में कुछ गुना करते हैं तभी बढ़ता है। तो एक बार सोचिए कि 18 से 20 पर जाएंगे क्या करेंगे, तो 18 एकम 18 में 2 जोड़ देंगे, 18 एकम 18 में 2 जोड़ेंगे तो 18 2 20 पकड़ेगा, 20 दूना 40, 40 में 4 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। अब 44 तिया करेंगे, 44 तिया 132, 132 में 6 जोड़ेंगे तो 138, 138 में सोचिए 4 से गुना करिएगा तो 38 गुना 76 गुना 152, 552 मतलब इसमें 8 जोड़ेंगे तब का कहानी। 56 560 दिया हुआ, 560 में 5 से गुना करेंगे 2800 में 10 जोड़ेंगे 28 10। कुछ तो क्लू दिख रहा होगा आप लोगों को कि 1 से गुना किया 2 जोड़ा, 2 से गुना किया 4 जोड़ा, 3 से गुना किया 6 जोड़ा, 4 से गुना किया 8 जोड़ा, 5 से गुना किया 10 जोड़ा, जितना से गुना करते हैं उसका 2 गुना जोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि 28 10 में क्या करें, तो मन में आ रहा होगा 6 से गुना करिए और 12 जोड़ लीजिए, मन में आ रहा होगा आपके। अब सोचिए गुना करिएगा तो 6 में 0 से गुना करिएगा 0, 6 एकम 6, 8 छक 48 का 8, 4 कैरी, 6 दूना 12 और 4 16 में जोड़ दीजिएगा 12, लिखिएगा 16872। दिक्कत होगा तो बताइएगा। यहाँ तक में दिक्कत है तो कुछ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए सबका ठीक है तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, 1200, 480, 192, 76.8, 30.72, 12.288, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में जब कभी पॉइंट में दिखेगा तो दिमाग में सोचिएगा पॉइंट लेके, पॉइंट लेके सोचिए क्या काम करें। 1200 से 480 पर आना है, क्या काम करें। 480 से 192 घटते क्रम में दिख रहा है, समझ रहे हैं ना, घटते क्रम में दिख रहा है तो घटाने का कार्यक्रम करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है 1200, यहाँ पर दिया है 480, यहाँ पर दिया है 192, 76.8। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही टर्म में कहीं पर पॉइंट दिखेगा ना तो दिमाग में क्लू लगाइएगा पॉइंट वाला ही, कि हम कुछ पॉइंट से जोड़े घटाएं गुणा भाग करें जो भी करना होगा। यहाँ पर सोचिए कि अब ये घटते क्रम में है, डिफरेंस निकालिएगा तब ये पॉइंट वाला में आके फंस जाइएगा। तो डिफरेंस जब ही पॉइंट दिखेगा ना तो सोचिएगा कि जोड़ घटाव नहीं होगा, कुछ ना कुछ गुना भाग का कहानी है इसमें। अब कैसे क्या करें, 1200 में क्या करेंगे कि 480 आएगा, तो गुना करेंगे तब तो नहीं, भाग करने से मिलेगा। एक बार सोचिए कि 1200 में क्या करें, तो 1200 में अगर हम लोग 480 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, कितना से गुना करिएगा 1200 में, 12 चौक 48,
12 चौक 48, 4 से गुना करने से मिल रहा है। मतलब सोचिए कि अगर हम आपसे बोल दें कि 0.4 से गुना करिए, 1200 में 0.4 से गुना करिएगा तो 12 चौक 48, 100 बोलिएगा, एक अंक के बाद डेसिमल इसको हटा दीजिएगा तो 480 आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.4 से गुना किए तो 480 मिला। एक बार सोचते हैं आगे मिलता है कि नहीं ऐसा। 480 में कितना गुना करेंगे, 192, 4 से क्या 0.4 से गुना करने में होगा? तो बोलिएगा कि 480 में अगर 0.4 से गुना करते हैं तो 800 के 32 का 2 कैरी 3, 400 का 16, 3 19, 192, ये जीरो है, पॉइंट लगा के हटा दीजिएगा जीरो को। मतलब समझ में आया कि 2 गो पॉइंट तो मिल गया 0.4 करने से। मतलब नेक्स्ट भी 0.4 करने से आता है क्या, चेक करिए। तो 4 दूना 8, 19 चौक 76, मतलब ठीक है तो है। इसमें देखिए 0.4 करते हैं, 8 चौक 32 का 2 3, 24 3 27 का 7 3, 7 चौक 27 का 7 कैरी 2, 28 2 30, मतलब ठीक है। 0.4 से गुना करिएगा तो अगला संख्या मिलते चला जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, तो 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 8 चौक 32, 32 और 3 आपका 35 का 5 कैरी 3, 4 दूना 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 48 और 1 49, लिखिएगा 4.915, 4.9152, यही आपका आंसर बन के आएगा। 4.9152, 4 चेक कैसे करिएगा, 4.9152 में इसमें क्या कर लीजिएगा, देखें हम लोग 12 इसमें मतलब 4 0.4 का मतलब क्या लिख दीजिएगा ना, 0.4 किसमें गुना कर दिए थे, 12.288 में, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 4 दूना 8 में 11, 48 में 49, 3 और 1 4, हाँ ठीक है, 4.9152, यही आपका आंसर बनेगा। मतलब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो 0.4 से गुना करिएगा। मतलब बाएं तरफ से दाएं तरफ आइएगा तब का केस में 0.4 करना पड़ेगा। और आपके मन में हो कि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे तब क्या करें, तो सोचिए कि 48 में बता रहे हैं यहाँ पे 0.4 का मतलब है 4/10 का मतलब है 2/5। तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर, इसमें गुना कर रहे थे 2/5 से, ठीक है। 5 से काटिएगा तो 240, 240 गुना 480, मतलब सभी संख्या में 2/5 2/5 करते चले गए। तो लेफ्ट से राइट में 2/5 का मतलब 0.4 बोले थे, ये काम करिए। और राइट साइड में अगर है, यहाँ से लेफ्ट साइड में आना है तब क्या करिएगा, तो सोचिए जरा कि यहाँ से समझ लेते हैं कि 480 से अगर 1200 में आएंगे तो 480 से अगर 1200 में आना है हमको, तो 5/2 करते हैं, 2 से काटते हैं तो 240 पंचे, 24 पंचे 1200, मतलब 5.2। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2.5 कर दीजिए। जो गुना वाला केस किए थे आपको समझ में आया होगा, या तो हम गुना 0.4 कर देंगे तो नेक्स्ट मिलेगा, तब चाहे डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो मिलता चला जाएगा। डिवाइडेड बाई 2.5 करिएगा तो डिवाइडेड बाई 2.5, डिवाइडेड बाई 2.5 वाला केस करते चल जाइएगा, तब यहाँ से मिलता चला जाएगा। तो यहीं से काम करिएगा, लेफ्ट साइड से राइट में जाने के लिए गुना करिएगा तो 0.4 चाहे भाग करिएगा 2.5, बना बना के देखिएगा एक बार। तो ये भाग करना थोड़ा टफ दिख रहा है हमको, आसान लग रहा है 0.4 करना ही। डिवाइड करने से बढ़िया है कि मल्टीप्लाई करिए 0.4 से, मिलता चला जाएगा आपका आंसर। आप प्रैक्टिस इसी पर करिएगा, 0.4 वाले पर ही प्रैक्टिस करिएगा, आसान वही रहेगा आपके लिए। इसमें आइए क्वेश्चन नंबर 4 में,
5, 9, 18, 34, 59, 95 क्वेश्चन मार्क। अंतर सोचिएगा 5 और 9 के बीच में कितने का, तो बोलेगा 4 का अंतर। 9 18 के बीच कितने का, तो 9 का अंतर। 18 34 के बीच 16 का अंतर। 34 59 के बीच कितने का, तो बोलेगा 25 का अंतर। 59 95 के बीच कितने का, तो बोल दीजिएगा 36 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर ये हमको नहीं दिया, तो आपको कुछ तो क्लू दिख रहा है। 4 का मतलब क्या बोलेगा, अंतर है 2 का स्क्वायर। 9 का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर। 16 का मतलब 4 का स्क्वायर 16। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर 25। 36 का मतलब 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर हो गया तो 7 का स्क्वायर बोलिएगा, मतलब 49 बताइएगा। तो 49, 95 में 49 जोड़िएगा, 95 प्लस 49, तो ये हो जाएगा 9 5 14 का 4 कैरी 1, 9 4 13 और 1 14, 144 आपका आंसर बन के आएगा। आंसर आपका यहाँ पे 144 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस तरीका से समझ में आपको आ गया कि डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस क्या था, तो स्क्वायर दिख रहा था, बस वहीं से काम कर दीजिएगा। दूसरा तरीका जो अभी कर रहे थे उस पर जाइएगा, तो एक बार देख लीजिए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। इस पर जाते हैं हम लोग, 5 दूना 10 घटाओ 1 करते 9, 9 दूना 18, फिर 18 दूना 36 घटाओ 2 करते तो 34, और 34 दूना 68 में से कितना 9 घटाइएगा तो कुछ क्लू नहीं दिख रहा है, मतलब डिफरेंस निकालिए, उसका स्क्वायर बताइए। 2 3 4 5 6 7, वहीं से करिएगा, आंसर मिल जाएगा। इसमें चलिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करिएगा, ये तो स्क्वायर दिख रहा है, किसका स्क्वायर, 841 आपका, 29 का स्क्वायर 841, 961 होता है 31 का स्क्वायर, 10 89 होता है 33, ये होता है 35 का स्क्वायर, ये होता है 37 का स्क्वायर, ये होता है 39 का स्क्वायर। तो समझ में आ गया होगा कि विषम संख्या का स्क्वायर बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर 41 का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमारा 1681 के बराबर है। इस पांचों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा ठीक से, ठीक है। इस पांचों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई, और वीडियो में से सारा क्वेश्चन लिख लिया है तो एक दो बार उसको देख के कोशिश करिएगा समझने का, बुझाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी इस सबको देख लीजिएगा, कट जाएगा थोड़ा देर में। किसी को पूछना है, कुछ बोलना है तो बताइए। एक बार ढंग से इसी 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है सर। ठीक है।